वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु आर ब्रह्म परमेश्वर के महान सच्चिदानंद स्वरूप का, उनके कृपालु स्वरूप का, करुणा सागर स्वरूप का, निराकार निर्विकार सर्वशक्तिमान स्वरूप का, जगदाधिपति जगत निर्माता विश्व विधाता जीवन दाता सृजन कर्ता स्वरूप का चिंतन करें। अपने जीवन में, अपने शरीर में और इस विशाल विश्व में उन भगवान के महान स्वरूप को समझने का प्रयास करें। हमारे पहले ये संसार था, हमारे होने पर संसार है और हमारे बाद भी संसार रहेगा। ये संसार भगवान से, उनकी व्यवस्था, उनके नियमों, उनके सामर्थ्य से, उनके द्वारा प्रकृति से बनता और इस स्वरूप में, रूप में आता है। हम सब इसके दृष्टा हैं, हम सब इसको देख रहे हैं। पानी बन रहा है, हवा चल रही है, बीज अंकुरित हो रहे हैं, पौधे बन रहे हैं, पल्लवित पुष्पित विकसित हो रहे हैं, फलित हो रहे हैं, ऋतुएं आ रही हैं। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग औषधियां, वनस्पतियां अपना उपहार प्रदान कर रही हैं जीव मात्र को। हम सबके शरीर, हम सबके शरीरों के भीतर की व्यवस्थाएं, हम सबके शरीरों के अंदर के अंग प्रत्यंग, मनुष्य के शरीर के भीतर की अंगों में, अंग प्रत्यंगों में, देह के सभी संस्थानों में काम करने वाली व्यवस्थाएं, ये सब इस बात का बोध कराती हैं
कि कोई ऐसे दिव्य स्वरूप वाला है, कोई ऐसा महिमावान है, कोई ऐसा तीव्र और अनंत ज्ञान संपन्न है, जिसकी व्यवस्था में ये चित्र विचित्र अद्भुत संसार और प्राणियों का जीवन चल रहा है। यदि हम इस सृष्टि के पदार्थों पर, अपने शरीर पर, शरीर के भीतर की व्यवस्था पर गहराई से विचार करते हैं, तो हमारे भीतर सहज ही ईश्वर के प्रति श्रद्धा के भाव, इस जगत को बनाने वाले, इस जीवन को धारण करने वाले, सारे संसार में नाना प्रकार की व्यवस्थाएं और नियमों में जगत को चलाने वाली जो सत्ता है, जो शक्ति है, जिसे ईश्वर परमात्मा नाम से कहा जाता है, उसके प्रति सहज ही श्रद्धा और विश्वास के भाव उत्पन्न होते हैं। सो आइए स्वयं में सृष्टि का, शरीर का, संसार का, संसार के भीतर की व्यवस्थाओं का चिंतन करें, और जो सहज रूप से अपने भीतर भगवान के प्रति भाव और श्रद्धा उत्पन्न होती, उसे अनुभव करें। उसके लिए जिस किसी आसन पर बैठे हैं आप, जिस किसी आलथी पालथी में बैठे हैं, कमर पीठ गर्दन को सीधा कर ले, सहज करें, दोनों हथेलियों को गोद में रखें, नेत्रों को बंद रखें। फिर पूरे शरीर को अनुभव करें, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, संपूर्ण देह के सभी अंग प्रत्यंगों को शिथिल कर दें, ढीला छोड़ दें। कहीं पर किसी प्रकार का खिंचाव भिचाव, अकड़न जकड़न न हो। तदुपरांत बाहर से भीतर आने वाले श्वास को, प्राण को लंबा गहरा लयबद्ध करें और धीरे धीरे भीतर ले, अनुभव करते हुए। श्वास को भीतर लेते हुए उसे अनुभव करें। इसके साथ परमात्मा के, श्वास के, प्राण के निर्माता परमेश्वर के भाव को बनाए। श्वास को भीतर भर के दोनों कानों के आकाश में दिव्य नाद को सुने। भृकुटी ब्रह्मरंध्र में दिव्य प्रकाश को देखें। इन्हें सुनते देखते हुए प्राण को रोककर फिर परमात्मा के ओम नाम का मानस जप करें। जप के साथ साथ पूरे शरीर को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करने वाले स्वयं की आत्मा को
महसूस करें कि इन्हें अनुभव करने वाला मैं चेतन हूँ। अनुभव चेतन ही कर सकता है, मैं कर रहा हूँ। और किसी वस्तु का निर्माण भी चेतन ही कर सकता है, जड़ तो नहीं कर सकता। तो जो शरीर मेरे पास है, जिसका मैं साक्षात अनुभव कर रहा हूँ, जिन प्राणों का दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश, पूरी देह, पूरे जीवन, इस विशाल जगत का, इन सब का निर्माता जो भगवान है, वो मेरे भीतर, मेरी आत्मा में, जगत में सर्वत्र विराजमान है। उस अंतर्यामी का भी अनुभव होता है, नेत्रों से दर्शन नहीं होता जैसे आत्मा का नहीं होता, क्योंकि आत्मा परमात्मा चेतन वस्तु निराकार निर्विकार होती, उसकी आकृति नहीं होती। आकृति प्राकृतिक वस्तुओं की हुआ करती। जड़ वस्तुओं को अनुभव किया जाता है, उनको देखा छुआ जाता है इंद्रियों से, परंतु चेतन को जाना जाता है। इस प्रकार चिंतन करते हुए प्रभु नाम का मानस जप करें, दिव्य नाद सुने, दिव्य प्रकाश देखे, पूरे शरीर को अनुभव करें और अपने हृदय में परमात्मा के प्रति आस्था और श्रद्धा के भाव जगाकर उनके प्रति स्वयं में कृतज्ञता, भक्ति भावना अनुभव करें और कीजिए और अपने अंतकरण को पावन करें। अगले 5 मिनट में मौन होता हूं। इस प्रकार से अपने अंतकरण को, चित्त को संस्कारित करें।
ओ, इस प्रकार भगवान का धन्यवाद करते हुए भगवान के प्रति स्वयं में आस्था श्रद्धा के भाव अनुभव करते हुए उनके स्वरूप को, उनकी कृपाओं को निज जीवन में देह रूप में प्राण रूप में जिन जीवन निर्वाह के साधनों के रूप में समझते जानते हुए उनके प्रति हृदय में कृतज्ञता और धन्यवाद का भाव रखते हुए अब स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर लाएं। नेत्र खोलें और सामने देखें। हम पीछे से श्वेताश्वतर उपनिषद के श्लोकों का चिंतन मनन और उन पर ध्यान करते चले आ रहे हैं। आज हम छठे अध्याय के 20वें श्लोक पर विचार करेंगे। श्लोक है, ईश्वर दर्शन आवश्यक है क्योंकि बिना ईश्वर दर्शन के, बिना ईश्वर के ज्ञान के मनुष्य की मुक्ति, उसका पूर्ण कल्याण, उसके बंधनों की निवृत्ति नहीं हो पाती। और ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर को जानने की समझ प्राप्त हो जाने से उसके जीवन में कई बदलाव आते हैं। वो प्रकृति की ओर, विषयों की ओर, ऐष्णाओं की ओर, सांसारिक सुखों की ओर न भागकर स्थायी सुख, आत्मस्वरूप परमात्मा प्राप्ति की ओर बढ़ता है। इसलिए परमात्मा के दर्शन की आवश्यकता है जीवन में। श्लोक पढ़ेंगे। यदा चर्मवत् आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवम् अविज्ञाय दुःखस्य अन्तं भविष्यन्ति। यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवं विज्ञाय दुःखस्यान्तं भविष्यसि। करें यदा जब मानवा मनुष्य आकाशम आकाश को चर्मवत चमड़े की भांति अथवा चमड़े में वेष्टयिष्यन्ति लपेट लेंगे स्वयं को, तदा तब देवम अविज्ञाय ईश्वर को बिना जाने ही भी दुःखस्य अंतम भविष्यसि दुःख का अंत हो जाएगा।
अर्थात यदि मनुष्य आकाश को चमड़े की तरह लपेट लें खुद के, यदि ऐसा कर सकता है तो फिर ईश्वर को बिना जाने दुखों का अंत हो सकता है, और ऐसा नहीं कर सकता तो समझ लें कि बिना ईश्वर को जाने दुखों का अंत कभी भी नहीं हो सकता। इसी बात को कल हमने बड़े विस्तार से चिंतन और ध्यानपूर्वक समझा था। विशेष जैसे अंततः आकाश को चमड़े की तरह से लपेटा नहीं जा सकता और चमड़े से ढांपा नहीं जा सकता, वैसे ही ईश्वर बोध के बिना, ईश्वर के साक्षात्कार के बिना दुखों का अंत भी नहीं हो सकता, दुखों का अंत भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से इस श्लोक में ईश्वर साक्षात्कार की परम आवश्यकता को दिखाते हैं। और अगला श्लोक छठे अध्याय का 21वां श्लोक, उसमें भी उपनिषदकार ईश्वर की ओर ही उपासक को प्रेरित करते हुए कहते हैं, तपः प्रभावात् देव प्रसादाच्च ब्रह्म ह श्वेता स्वतर अथ विद्वान् अति आश्रमीभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यक् ऋषि संगजुष्टम्। तपः प्रभावात् देव प्रसादाच्च ब्रह्म ह श्वेता स्वतर अथ विद्वान् अति आश्रमीभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यक् ऋषि संगजुष्टम्। तप प्रभावात, अपने तप के प्रभाव से, तथा देव प्रसादात, ईश्वर की कृपा से, यह ब्रह्म विषयक परमं पवित्रम, अत्यंत पवित्र उपदेश, अथ सर्वप्रथम विद्वान श्वेताश्वतर है, महर्षि श्वेताश्वतर जी ने ही ऋषि संग जुष्टम, ऋषियों के संग में उपस्थित, अति आश्रमीभ्यः, अति आश्रमीभ्यः अर्थात ज्ञानियों, वैरागियों और सन्यासियों के लिए सम्यक प्रोवाच, उत्तम रीति से दिया था। तभी से यह संसार में प्रसिद्ध है और निरंतर ही जन जन का कल्याण करता हुआ चला आ रहा है श्वेताश्वतर उपनिषद का ज्ञान। श्वेताश्वतर शाखा और संप्रदाय का विस्तृत उल्लेख इस टीका की भूमिका में आरंभ में दिया है। इस उपनिषद के अधिकारी कौन है? तो कहते हैं, वेदांते परमं गुह्यम पुरा कल्पे प्रचोदितम, न प्रशांताय दातव्यम न पुत्राय अशिष्याय वा पुनः। कह रहे हैं परमम गुह्यम, अत्यंत रहस्यमय यह उपदेश, जो कि पुरा कल्पे, पूर्व कल्प में, प्राचीन काल में
वेदांते वेद के अंत में यानी वेद के सार के रूप में प्रचोदितम सुप्रकाशित और सुप्रेरित हुआ था। अप्रशांताये न दातव्यम, किसी अशांत व्यक्ति को इसे नहीं देना चाहिए। किसी अशांत व्यक्ति को इस ज्ञान को नहीं देना चाहिए। पुनः इसी प्रकार अपुत्राय न, जो पुत्रहीन हो, जो पुत्रहीन ही अपना पुत्र न हो अथवा कुपुत्र हो, उसको भी इसे नहीं देना चाहिए। जो दुष्ट मति का हो, जो ज्ञान के द्वारा ज्ञान का दुरुपयोग करने वाला हो, उसे भी इस उपदेश को नहीं देना चाहिए। वा अशिष्याय न, अशिष्य को भी श्वेताश्वतर का ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो शिष्य न हो, जो गुरु आज्ञा में न चलता हो, गुरु के प्रति आस्था श्रद्धा का भाव न रखता हो, अभिमानी अहंकारी हो। विशेष यह उपदेश अनधिकारी को देना उचित नहीं। अशांत को शांत बनाकर, अनधिकारी को अधिकारी बनाकर, पुत्रहीन को पुत्रवान बनाकर, कुपुत्र को सुपुत्र बनाकर, अशिष्य को शिष्य बनाकर ही यह उपदेश देना चाहिए। प्रत्येक पिता को उचित है कि अपने पुत्र को सुपुत्र बनाकर यह उपदेश दें। प्रत्येक गुरु को उचित है कि अशिष्य को शिष्य बनाकर उसे यह उपदेश दे दें, जिससे कि यह उपदेश सदा सदा तक अखिल मानवता का कल्याण करता रहे। शिक्षा वहाँ को दीजिए जाको शील सुभाए, पाहन में क्या मारिए चोखा तीर नसाए। इसी की तरह सीख ताही को दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बानरा बहिए का घर जाए। सीख उसको दीजिए जिसको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बानरा, बंदर को सीख शिक्षा मत दीजिए, नहीं तो वो घर बयारो जाए, बये को चिड़िया के घर को तोड़ डालेगा। तो दुष्ट आदमी को ज्ञान नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो ज्ञान का दुरुपयोग करके अपने अन्य ऐष्णा आदि प्रयोजनों को पूरा करता है। निरंतर अभ्यास और प्रयत्न करने से तो बड़ी बड़ी कठिनाइयां भी सरल हो जाती। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। निरंतर ब्रह्म विद्या का अभ्यास करने से ना समझ भी समझदार बन जाता है। अविवेकी व्यक्ति भी विवेकी बन जाता है। अब इस उपदेश की फलश्रुति बता रहे हैं कि इसको सुनने वाले को क्या लाभ मिलता है। यस्य देवे पराशक्तिर यथा देवे तथा गुरौ, तस्य एते कथिता ह्यार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। प्रकाशन्ते महात्मनः। यस्य जिसकी देवे ईश्वर में पराभक्ति अत्यंत भक्ति परम प्रेम भावना है, और यथा देवे जैसी ईश्वर में तथा गुरु वैसी ही गुरु में भी अत्यंत भक्ति परम प्रेम भावना है। तस्य महात्मनः, उस महात्मा के प्रति कथिता ही कथन किए गए हैं। एते ये उपदेश अर्थाः अपने यथार्थ अर्थों को प्रकाशित करते हैं। कहते हैं कि जो परमात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता है और अपने गुरु के प्रति
अपने अध्यापक के प्रति सच्ची भावना रखता है, छल कपट के भाव नहीं रखता है, अपने भीतर गलत भाव नहीं रखता है, ऐसे विद्यार्थी को, ऐसे साधक को इस ज्ञान का पूरा लाभ मिलता है। जो मन में कपट रखकर, अभिमान रखकर इस ज्ञान को किसी अध्यापक से श्रवण करता है, तो उसको इस ज्ञान का वास्तविक फल नहीं मिलता। ये ऋषियों का अनुभव है। ये तत्वदर्शी ज्ञानियों का, ईश्वर की अनुभूति करने वाले उन महान महर्षियों का अनुभव है, क्योंकि चीजें तो सब भगवान से जुड़ी हैं। जिस व्यक्ति के मन में मैल होगा, अभिमान होगा, अहंकार होगा, जिनमें समझने की, श्रद्धा की भावना ही नहीं होगी, जिसका चिंतन विवेक पूर्वक नहीं होगा, उसके अंदर आखिर ये ज्ञान पल्लवित, फलित, विकसित कैसे होगा। तो इनका कहना है कि जो ग्रहण करना चाहता है, सच्ची आस्था, श्रद्धा, भावना, मुक्ति की अभिलाषा रखता है, अध्यापकों में आस्था रखता है, उस व्यक्ति को इसका ज्ञान देना चाहिए। उसी को इसका ज्ञान लगता है, वही इसके ज्ञान को ठीक अर्थों में समझ पाता है और उसका पूरा लाभ उठा पाता है, अपने यथार्थ अर्थों को प्रकाशित करते हैं। प्रकाशान्ते महात्मनः, ये उपदेश तो महान आत्माओं के प्रति ही सुप्रकाशित होते हैं। शुद्ध बुद्ध, शुभ कर्मरत यति व्रति नर नार, प्रतिपालें उपदेश यह जिसका किया विचार। शुचितर शिवतर श्वेततर अश्वतरोपदेशे देश, प्रतिपालन से मेटता जन जन के सब क्लेश। तो इस प्रकार से ये श्वेताश्वतर उपनिषद यहाँ पर पूर्ण होता है। इसका अंतिम जो श्लोक था प्रेरणा परक, बाकी तो समापन या उपसंहार ही है। तो वो यही संदेश था कि यदि मनुष्य आकाश को चरमवत लपेट ले तो फिर वो मुक्त हो सकता है बिना भगवान को जाने। और यदि ऐसा नहीं कर सकता तो इस तत्व को समझ ले कि बिना ईश्वर को जाने जीवन सफल नहीं हो सकता। मनुष्य वास्तविक अर्थों में मनुष्य नहीं बन सकता, जन्म मरण से छुटकारा नहीं पा सकता, अपने आप को और परमात्मा को नहीं जान सकता। इस प्रकार आज हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद संपन्न होता है। अब शांति पाठ करेंगे। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षम् शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति पाठ के रूप में एक तो हम वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं, दूसरा इस श्लोक का भी
कर सकते हैं। इस श्लोक का भाव यह है कि गुरु और शिष्य दोनों मिलकर जिस विद्या का ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उस विद्या को लोक कल्याण के लिए, आत्म उन्नति के लिए, अपने तेज को बढ़ाने के लिए प्रयोग करें। आपस में एक दूसरे से द्वेष भाव न करें, ये इसका अभिप्राय है। तो आपका श्वेतासूत्र उपनिषद संपन्न हो गया है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। स्वागत है आपका। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम।